मेरा नाम मोनिका, मैं आइल्स 9 से हूँ। तो इस वीडियो में जो कि ये जो रीडिंग है, आइल्स रीडिंग जो 24 अगस्त आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आई थी। एज़ पर स्टूडेंट्स रिपोर्ट, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आते हैं वो चैनल पे भी टेक्स्ट कर देते हैं, एज़ वेल एज़ दे टेक्सटेड मी ऑन माई व्हाट्सएप ऑल्सो। तो ये रीडिंग उन्होंने रिपोर्ट की थी, ये वर्ड्स रिपोर्ट किए थे कि कारगिल, कारगिल, DOWLLC। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वर्ड्स आई हैव पिक्ड दिस रीडिंग, नेचर वर्क्स पॉलीएक्टिव एसिड। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टाइटल ऑफ दिस रीडिंग पैसेज, सो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि मुझे पॉलीएक्टिव एसिड मतलब समझ में आया कोई साइंस का कुछ वर्ड है, कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स कुछ तो होगा। बट नेचर वर्क्स जो है नेचर से रिलेटेड है, जो इस एसिड के साथ काम करती है। मैंने इमेजिनेशन किया कि ये रीडिंग के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। उससे ज़्यादा अगर आप ट्राई करोगे इसको पढ़ने की, डेफिनेटली कुछ समझ नहीं आने वाला। तो हमें समझना भी नहीं है ज़्यादा, इतना भी नहीं समझना, हमें टारगेट रखना है, हमें आंसर्स को कैसे ढूंढना है। और इस क्वेश्चन के लिए हमें कितने टाइप्स, इस रीडिंग के लिए हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अभी देखो, सो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दी हैं, हमें इन बॉक्स में जो दिया है ABC, इनके साथ मैच करना है। तो इसका इंस्ट्रक्शंस, मैच ईच स्टेटमेंट विद दीज सेंटेंसेस। ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जब मैं इसको करवाऊंगी तो मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसका इंस्ट्रक्शंस भी। तो सेकंड है फिल अप्स, यू कैन सी दिस, एक डायग्राम से बनाया है। कंप्लीट द फॉलोइंग समरी of the paragraphs of reading passage using no more than 2 words. सो इसमें नंबर वाइज सेंटेंस में भी ऐसे, यहाँ तो उसने फ्लो चार्ट बनाया है, बट वहाँ पे सेंटेंसेस में लिखा होगा कि जैसे 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 जो चीज़ें लिखी हैं, वन बाय वन, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, यू विल गेट ऑल द थिंग्स। अभी हमें कोरिलेट करना है कि यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी है इसके लिए। लो जी, MCQ आ गए। MCQ जो भी फर्स्ट MCQ है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला, 9 और 10 क्वेश्चन, और ये 11 से लेकर 14 तक है, 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन MCQ है, बट डिफरेंट टाइप का MCQ है। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इससे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है मेरा ये वाला है, तो इसको मैं पहले इंस्ट्रक्शंस दिखाती हूँ आपको। अब हाउ टू सॉल्व एनी रीडिंग, as I told you, first read the title of the reading passage and then look at the questions. If you are comfortable to do fill in the blanks first, you can do it, आप कर सकते हो। और आपको ये ढूंढने के लिए थोड़ा सा मुशक्कत करना होगा। अदरवाइज इफ़ यू कैन फाइंड द लोकेशन ईजिली, दैट्स ओके। अदरवाइज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो मैं तो जो बताती हूँ बच्चों को कि पहला इससे स्टार्ट करो, लेकिन हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट ढूंढ लेते हैं, तो उनको मैं बोलती हूँ हाँ पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स करो। तो फर्स्ट ये टाइप का क्वेश्चन है, इसकी इंस्ट्रक्शन यही है, राइट द लेटर्स A to F इन बॉक्सेस 1 to 4 ऑन योर आंसर शीट। ये 1 to 4 क्वेश्चन है, इनके आगे हमें A to F लिखना है। अब A to F क्या लिखना है कि ये 4 ही सेलेक्ट होंगे ना, ऐसे नहीं है कि हर एक के साथ हम 2 सेलेक्ट करेंगे, नहीं, 4 क्वेश्चन है तो 4 ही नंबर सेलेक्ट होंगे इसमें से। और आंसर में अल्फ़ाबेट से लिखना, सपोज आपका A आंसर इसके साथ है या इसके साथ है, तो इसके आगे आंसर शीट में A ही लिखेंगे, ये पूरा नहीं लिखना है। ठीक है। अब इसको करना कैसे है, ये टाइप का क्वेश्चन है, हम ये ऑप्शंस को रीड करेंगे, इसको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और कीवर्ड भी निकालेंगे। फिर वन बाय वन हम ये क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे एंड लोकेशन पे पहुँचते। लोकेशन कैसे मिलेगी, लोकेशन आपको कीवर्ड्स की हेल्प से। और ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिलनी चाहिए, नहीं तो सेकंड में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं, पहले इस सभी ऑप्शंस को पढ़ के चलेंगे। ए मेक, आप ये निशान जो देख रहे हैं ये मैंने पहले इंग्लिश में भी बनाई है, ठीक है, तो दूसरे चैनल पे, तो इसलिए आपको लग रहे हैं। तो ये मैं पूरी रीडिंग आपको फुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में। तो मेक थिंग्स लाइक क्लोथ्स, सो ये क्लोथ्स के जैसा, मेकिंग कुछ समथिंग कुछ बन रहा है क्लोथ के जैसा। प्रोड्यूस प्लास्टिक फ्रॉम प्लांट, प्लांट से प्लास्टिक बन रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग, यहाँ प्रोड्यूस था यहाँ मेक था, बात वही है। सेलिंग प्लास्टिक इन मार्केट, कुछ सेलिंग के बारे में बात हो रही है, इन प्लास्टिक इन मार्केट। ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस, ड्रैप फैब्रिक, ड्रैपिंग ऑफ फैब्रिक, रैपिंग प्रोडक्ट्स, सो रैपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को रैप करना, गिफ्ट रैप जैसे होता है। तो अभी हमने ये ऑप्शंस अंडरस्टैंड किए। अब मैंने ये ऑप्शंस, ये मैंने अंडरलाइन क्यों किए हैं,
क्योंकि ये वर्ड्स हमें एग्जैक्ट आंसर की तरफ मतलब पता लगेगा कि हाँ एग्जैक्ट आंसर इसके साथ यही मैच हो रहा है। अब नॉट नेसेसरी कि जैसे प्लास्टिक को मुझे नहीं लगता वो चेंज कर पाएंगे कोई सिनोनिम, सेलिंग को चेंज कर सकते हैं, क्लोथ्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब जो सिनोनिम वो दे कैन यूज़, तो वो सिनोनिम भी यूज़ होगा, लेकिन आपको भी सिनोनिम पैराफ्रेजिंग थोड़ा सा समझ होना चाहिए। अब मेरे साथ देखना क्या क्या लिखा होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट मैनेज टू, तो इसमें कीवर्ड जो है हमारा साइंटिस्ट ने क्या मैनेज करते हैं। सेकंड मैं क्यों पढ़ रही हूँ, अगर फर्स्ट की लोकेशन नहीं मिली, बिकॉज साइंटिस्ट एक कॉमन वर्ड है, तो हो सकता है किसी साइंटिस्ट की बात हो, तो इसलिए मैंने इसको साइंटिस्ट को लगाया। लेकिन सेकंड वाला भी देख लेते हैं, कारगिल नीड्स टू हैव कॉन्टैक्ट्स विद, तो ये वर्ड भी हमें लोकेशन पे ले जाएगा, जहाँ कारगिल मिलेगा उसके ऊपर हमें साइंटिस्ट वर्ड भी पक्का मिल जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो उसके पहले अब आप, तब तक मैं आपको पैराग्राफ दिखाती हूँ। आप सब्सक्रिप्शन भी कर दो प्लीज़, एंड लाइक भी कर दिया करो प्लीज़, एंड कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच इन एडवांस। चलो अभी फर्स्ट पैराग्राफ। तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने बोला था प्रैक्टिस विद मी, साथ में करो, मैं पैराग्राफ और क्वेश्चंस दोनों आपको दिखाती हूँ। तो जो मैंने कारगिल, जो पहले मैंने आपको बताया था कि कारगिल वर्ड जो बच्चों ने बताया, तो उसके बेसिस पे मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। तो कारगिल तो मिल गया, साइंटिस्ट वर्ड भी मिल गया फर्स्ट ही लाइन में। देखो हम लोग ढूंढ ही यही रहे ना। अब जहाँ हमें ये लोकेशन मिली है, तो यहाँ हम 2-3 सेंटेंस पढ़ेंगे, 2-3 लाइन पढ़ेंगे, मतलब फुल सेंटेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है। फुल सेंटेंस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि इसमें क्या बात हो रही है, क्योंकि ये एक सेंटेंस है, इसी में आगे क्या लिखा है वही हमें ऑप्शंस नीचे मिलेंगे। Scientists at Kargil got the idea of converting lactic acid made from corn into plastic while examining possible new uses for material produced from corn wet milling processes. Okay. तो जो साइंटिस्ट है उनको आइडिया आया कि लैक्टिक एसिड बना सकते हैं मेड फ्रॉम कॉर्न टू प्लास्टिक। कॉर्न जो है एक प्लांट है, और प्लास्टिक बना सकते हैं वाइल एग्जामिनिंग पॉसिबल न्यू यूजेस फॉर मटेरियल दिस थिंग। तो देखो प्लांट भी है, प्लांट का नाम है, और प्लास्टिक भी। तो प्लास्टिक के बेसिस पे पढ़ लेते हैं। अभी हमने पूरा सेंटेंस पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा मैच कर लेते हैं क्या इसके साथ मैच होगा। मेक थिंग्स लाइक क्लोथ्स, क्लोथ्स की बात नहीं हो रही थी इस सेंटेंस में। या प्लास्टिक फ्रॉम प्लांट, सेलिंग प्लास्टिक, सेलिंग की बात नहीं हो रही थी, ओनली प्लास्टिक बनाने की बात हो रही थी, तो हम यहाँ पे इसको बी लगा देंगे। ठीक है, तो इसको ढूंढना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उसके बाद है कारगिल नीड्स टू हैव कॉन्टैक्ट्स विद, कारगिल को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, किससे। अब कारगिल तो यहाँ पे भी था, ठीक है। तो अब इसके बाद जो लोकेशन है उसको पढ़ लेते हैं। कारगिल अब क्या बोल रहा है, इन द पास्ट सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप प्लास्टिक फ्रॉम लैक्टिक एसिड but with limited success. Achieving this technology breakthrough did not easily come, but in time efforts did succeed. A fermentation and distillation process using corn was designed to create polymers suitable for variety of application. नहीं, तो कारगिल अब नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से आ चुका है। एज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कारगिल हैड टेकन दिस प्रोडक्ट एज फार एज इट कुड टेक इन 1997। तो क्या क्वेश्चन क्या है, नीड्स टू हैव कॉन्टैक्ट विद, कंपनी नीडेड ए पार्टनर। अच्छा, नीडेड, नीड वर्ड आ गया, तो कारगिल की ही बात हो रही है। कारगिल एक कंपनी है, इसका मतलब पार्टनर चाहिए विद एक्सेस टू प्लास्टिक मार्केट्स। देखो मार्केट्स की बात आ गई। बिगेन टू डिस्कस, ओके, द नेक्स्ट स्टेप वाज द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर। वर्ल्ड इज कॉमर्शियली, देखो यहाँ कॉमर्शियली वर्ड भी आ गया, प्लास्टिक मेड फ्रॉम एनुअली। तो अगर आप उसको देखो, नीडेड ए पार्टनर विद एक्सेस टू प्लास्टिक मार्केट, क्या चाहिए उसको, नीड्स टू हैव कॉन्टैक्ट विद मार्केट। तो मार्केट रिलेटेड एक यहाँ था ऑप्शन, देखो सारे ऑप्शन मैच करो, क्लोथ्स की बात नहीं हो रही, प्लास्टिक वाला हम सेलेक्ट कर चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक इन मार्केट, फर्मेंटेशन दिस, नहीं, फर्मेंटेशन ऊपर था लेकिन किसी से रिलेटेड कुछ मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ ये लगा देंगे सी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेचर वर्क इज़ यूज्ड फॉर, नेचर का जो वर्क है किसके लिए यूज़ होता है, एंड ये वाला वर्ड भी इंगियो, इंगियो। ठीक है, अब नेचर वर्क देखो, जैसे ही हमने ये फिनिश किया नेचर वर्क मुझे मिल गया। ओह वाह, फोर्थ का भी लोकेशन यही है। अब आप देख लेते हैं, अब इस सेंटेंस को पढ़ के अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। मतलब अंदाज़ा तो क्या लगाना, कंफर्म करना है। PLA इज़ ए फैमिली ऑफ पैकेजिंग
पॉलीनोमर्स मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम नॉन पेट्रोलियम बेस्ड। तो पैकेजिंग मटेरियल, तो पैकेजिंग मटेरियल देखो रैपिंग हो सकता है ना, रैपिंग प्रोडक्ट्स, और नहीं फर्मेंटेशन की बात नहीं है। अच्छा यस यस, पैकेजिंग मटेरियल्स, ड्रैप फैब्रिक, आई थिंक ये हो सकता है, या रैपिंग तो होता है कि रैप करना, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं अगले वाला। इंगियो इज ए फैमिली ऑफ पॉलिनोमर्स फॉर फाइबर्स मेड इन ए सिमिलर मैनर। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स भी तो पैकेजिंग पॉलिनोमर्स, पैकेजिंग तो भाई ये रैपिंग प्रोडक्ट्स ही हो सकता है, तो हम इसको लगाएंगे एफ फॉर नेचर, दिस एफ। एंड ये देखो ना, यहाँ इज ए फैमिली ऑफ पैकेजिंग पॉलिनोमर्स, तो पैकेजिंग तो ये इसी में ही आएगा। ड्रैप फैब्रिक समथिंग डिफरेंट। अब इंगियो ये क्या बोल रहा है, इज ए फैमिली ऑफ पॉलिनोमर्स फॉर फाइबर्स मेड इन सिमिलर मैनर। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स क्लोथ्स, देखो ये आ गया, उसके बाद जो है उसी लाइन में आगे थोड़ा पढ़ो, रिच इज द क्लोथ्स, क्लोथ्स तो ये रहा ना, फिर ये हम लगा देंगे इसके साथ। तो इस तरह से हमने ये मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट आंसर हमने इसको किया, ठीक है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ओनली 2 वर्ड्स, 1 वर्ड भी यूज़ हो सकता है, 2 वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं आंसर में। तो अभी ये बहुत ही बारीक स्मॉल लेटर्स में लिखा था, इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये फ्लो वाइज चलेगा। अब इस क्वेश्चन की लोकेशन कहाँ मिलेगी, ठीक है। हमारा हमने पढ़ना यहाँ तक, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमने ये सी पैराग्राफ तक पढ़ा है। अब इसका मतलब हम थोड़ा इन पैराग्राफ्स में इन लोकेशंस को ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है प्रोसेस पॉली एक्टिव एसिड, अब ये पॉली एक्टिव एसिड को वर्ड को ढूंढना है, एंड मिलिंग ढूंढना है, फिर कौन, चलो अनरिफाइंड टेक्स्ट, तो ब्लैंक यहाँ है, 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक यहाँ है। हालांकि यहाँ पे 31 32 लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं 5 to 8 वाला। तो हम 5th नंबर क्वेश्चन ये है, मिलिंग कॉन एंड पॉलीएक्टिव एसिड, इन वर्ड्स को ढूंढते हैं, फिर लोकेशन मिल जाएगी। हाँ, तो हमने यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ छोड़ा, तो अभी हमें पॉली एक्टिव एसिड PLA जो है ना, ये आप समझो, PLA जो है पॉली एक्टिव एसिड के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ढूंढ रहे हैं कॉर्न एंड मिलेट, सो कॉर्न एंड मिलेट इज हेयर, सी दिस मिलिंग इज हेयर। अब इसी पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, building blocking the atmosphere, the soil, they are combined in plant to make carbohydrates through a process driven by photosynthesis. The process for making ये रहा ना, PLA begins when a renewable resource such as corn is milled, separating starch from the raw material. अब raw material जो है ये है raw material, डेक्सट्रोज ये है। तो देखो आप अभी डेक्सट्रोस यूज हो गया, कॉर्न हो गया यूज हो गया, तो बीच का एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये स्टार्च था, तो हम यहाँ स्टार्च लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद है फिर 6th नंबर पे है लैक्टिक एसिड की बात आती है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलना होगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में क्या दिख रहा है आपको, काउ DOW टर्न्स अनरिफाइंड टेक्स्ट, ये आ गया इनटू लैक्टिक एसिड। देखो ये लैक्टिक एसिड लिखा है ना, आपको मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड, इनटू लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, अनरिफाइंड डेक्सट्रोज को कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो रिजल्ट है लैक्टिक एसिड। तो पढ़ लेते हैं, डेक्सट्रोज इनटू लैक्टिक एसिड यूजिंग ए फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हम यहाँ फर्मेंटेशन लिखेंगे। अब प्रोसेस क्यों नहीं लिखेंगे, 1 वर्ड क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रोसेस वर्ड पहले से ही यहाँ दिया है, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन हुआ, उसके बाद लैक्टिक एसिड बना, उसके बाद फिर लैक्टाइड बना है, लैक्टाइड, ये जो स्पेलिंग है ना लैक्टाइड, तो लेकिन किसकी वजह से, कोई प्रोसेस का नाम होगा यहाँ पे। अच्छा, दिस इज द सेम लैक्टिक एसिड दैट इज यूज एट फूड एडिक्टिव एंड इज फाउंड इन मसल टिश्यू, दो ए स्पेशल कंडीशन प्रोसेस, फिर से आ गया ए लैक्टाइड इज फॉर्म्ड। तो हम लोग तो ये लैक्टाइड ही बोल रहे हैं, लैक्टाइड किसकी वजह से है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से। देखो आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा बहुत। सेम स्पेलिंग लिखकर मैच करो, ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग का टेस्ट नहीं है, स्पेलिंग तो हमें यहीं से ही लेनी है, अपनी तरफ से कुछ स्पेलिंग नहीं लगानी है। अब ये हो गया
सिक्स सेवन्थ, अब एट्थ पे आते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा है, देखो ध्यान से पढ़ोगे ना मेरे साथ डेफिनेटली, और मेरी प्रैक्टिस के बाद आप खुद से इसको डाउनलोड करके या पीडीएफ ले सकते हो और प्रैक्टिस खुद से करो। उसके बाद है 8 नंबर, वैक्यूम डिस्टिलेशन ढूंढो भाई, वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये रहा वैक्यूम डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ था। दिस लैक्टाइड इज प्यूरिफाइड थ्रू वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड बिकम्स ए पॉलिनोमर। देखो यहाँ पे स्टेप क्या चल रहा है, लैक्टाइड के बाद डिस्टिलेशन मिला, फिर क्या बना, गेट मतलब बिकम्स, तो क्या बना, पॉलिनोमर। स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। तो पॉलिनोमर हमें मिल गया, पॉलिनोमर, सॉरी स्पेलिंग ही देखो मेरे, ये तो आंसर ही रॉन्ग हो जाता, POLYMER, मैं इसको रॉन्ग ही बोल रही थी तभी स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी ना। अब ठीक है, ये 8 तक ही थे, ये तो उसके बाद का प्रोसेस है, ये नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।